Good morning, children. Welcome to the Limra Convent School. So now we're gonna start our online study from class 3 and the subject is science. So हम लोग start करेंगे chapter 1 से, which name is the world around us. हम लोग अच्छे से जानते हैं कि world का मतलब क्या होता है. So दुनिया, around का मतलब चारों ओर and us. ठीक है. तो हमारे इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को यही देखना है कि हमारी दुनिया में चारों ओर हम लोगों को कैसी कैसी किस तरह की चीज़ें दिखती हैं. तो सबसे पहला यहाँ पे है When we look around us we find many things. जब हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं तो हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं. क्या क्या होगा, जैसे प्लांट्स मतलब पौधे, एनिमल्स मतलब जानवर, माउंटेन मतलब पहाड़, बर्ड्स मतलब पक्षी, कार्स etc. ये सारी चीज़ें हम लोगों को अपने आसपास हमेशा दिखते रहती हैं हमारी डेली लाइफ में. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट ऑफ सेम टाइप. ये जितने भी सामान हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये एक तरह के बिल्कुल भी नहीं होते हैं. सबका अपना अलग अलग फंक्शन होता है, अपना अलग अलग वर्क होता है. इनमें से कुछ चीज़ें बिग होती हैं मतलब बड़ी होती हैं, तो कुछ चीज़ें छोटी होती हैं. कुछ लिविंग होती हैं तो कुछ नॉन लिविंग होती हैं. लिविंग मतलब होता है जीवित एंड नॉन लिविंग मतलब होता है निर्जीव. ठीक है. तो अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है. सबसे पहले लिविंग थिंग्स वैसी चीज़ों को कहते हैं जिनमें जान होती है, जिनमें ज़िंदगी होती है, जो अपना काम खुद कर सकते हैं. मतलब जो एटलीस्ट खुद ब्रेथ ले सकते हैं, जो अपना खाना तैयार कर सकते हैं, उनको हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं. सो हियर come to the next page. On the other hand, the things which do not have life and cannot do anything on their own are called non-living things. वैसी सारी चीज़ें जो जिनमें जान नहीं होती है और जो अपना काम खुद से नहीं कर सकते या फिर कुछ भी अपना खुद से नहीं कर सकते, उनको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. तो इतना डिफरेंस हो गया लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कि लिविंग थिंग्स में जान होती है, वो अपना काम खुद कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में जान नहीं होती है और ना ही तो वो अपना काम खुद से कर सकते हैं. तो नॉन लिविंग थिंग्स का यहाँ पे एग्जांपल है जैसे अर्थ पृथ्वी, मून चांद, रॉक मतलब पत्थर या फिर चट्टान, टॉय मतलब कोई सा भी खिलौना हो गया, क्लॉथ्स कपड़े. ये सब एग्जांपल में आते हैं किसके, नॉन लिविंग थिंग्स के. यहाँ पे हम लोग कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो डिफरेंशिएट करेंगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या अंतर होता है. पहला डिफरेंशिएट का टॉपिक है लिविंग थिंग्स कैन मूव. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, मतलब या तो वो चाल दे सकते हैं या फिर वो हिल सकते हैं. मूव मतलब होता है हिलना. ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस दुनिया में, जितने भी जीवित वस्तु हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह खाने की तलाश में, कपड़े की तलाश में या जगह मतलब उनके रहने की जगह की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं. कभी कभी ऐसा होता है दे मूव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज़. कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुद को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स कैन रन एंड वॉक विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. जितने भी इंसान होते हैं और जानवर होते हैं वो अपने हेल्प के लिए या तो दौड़ते हैं या तो फिर भागते हैं. किसके हेल्प से, लेग्स की हेल्प से. और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े या फिर पक्षी होते हैं, वो अपने विंग्स की मदद से मतलब अपने पंखों की बदौलत, अपने पंखों की हेल्प से वो उड़कर खुद की रक्षा कर सकते हैं या फिर खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इन द सेम वे फिश स्विम, स्नैक्स क्रीप एंड फ्रॉग्स जंप. उसी की तरह जो मछलियाँ होती हैं वो खुद को बचाने के लिए तैर सकती हैं. जो स्नैक्स होते हैं वो रेंग कर खुद को बचा लेते हैं. और जितने मेंढक होते हैं, जो फ्रॉग्स होते हैं, वो जंपिंग कर कर मतलब कूद कर एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं और मूव कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें, ये सारे जितने भी जानवर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब मूव सिर्फ इसलिए कर पाती हैं क्योंकि इनमें लाइफ है, इनमें ज़िंदगी है, इनका अपना एक जीवन है. जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रीज़ एंड प्लांट्स डू नॉट मूव बट सम ऑफ देयर पार्ट्स मूव. अब हम लोग कह सकते हैं ये कि ट्रीज़ और प्लांट्स ये मूव तो नहीं करते हैं, तो फिर इनको लिविंग थिंग्स कैसे कहा जाएगा. तो ठीक है, ये चीज़ सही है कि प्लांट्स और ट्रीज़ मूव नहीं करते हैं, लेकिन उनके कुछ पार्ट मूव करते हैं. जैसे कि जो सनफ्लावर होता है वो हमेशा, सनफ्लावर का जो फेस होता है वो हमेशा सूरज की तरफ होता है. पॉपी फ्लावर एक फ्लावर है, पॉपी फ्लावर,
जिसका जो पंखुड़ी होती है वो रात के टाइम पे बंद हो जाती है और सुबह के टाइम पे वो खुल जाती है। तो हाँ, वो पूरी तरीके से तो मूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन प्लांट्स का कुछ पार्ट मूव करता है। नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि टेबल हो गया, टॉय हो गया, साइकिल हो गया या फिर कार हो गया। ये सारी चीज़ें मूव करती हैं, लेकिन किसी के हेल्प की वजह से। ये खुद से नहीं चल सकती हैं क्योंकि इनमें जान नहीं है, इनमें ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा लिविंग थिंग्स ग्रो। ग्रो मतलब होता है बढ़ना। लिविंग थिंग्स बढ़ सकते हैं, उनका हाइट बढ़ता है, उनका वेट बढ़ता है। ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स नीड फूड टू ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस दुनिया में, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, या फिर वो ह्यूमन बींग्स हो, मतलब या फिर वो इंसान हो, उन सबको खाने की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। देयर इज़ ऑलवेज एन इनर कंटिन्यूस ग्रोथ इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में हमेशा अंदरूनी ग्रोथ होते रहता है फूड की हेल्प से। हमारे बॉडी का जितना भी पार्ट है वो हमेशा इनर ग्रोथ करते रहता है विद द हेल्प ऑफ फूड। एज अ रिज़ल्ट लिविंग थिंग्स कैन चेंज इन शेप्स एंड साइज़। और इसी की बदौलत क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने शेप्स और साइज़ में चेंजेस ला सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से? एयर मतलब हवा की हेल्प से, वाटर मतलब पानी की हेल्प से, और सनलाइट जिसको हम लोग सूरज की रोशनी बोलते हैं उसकी मदद से। अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग विच लेटर ऑन टर्न्स इनटू अ बिग प्लांट। एक जो बीज होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद कुछ समय बाद वो एक बड़ा सा प्लांट बन जाता है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड या तो किसी प्लांट से लेते हैं या फिर किसी दूसरे जानवर से लेते हैं। उनको इन्हीं दो चीज़ों से फूड मिलता है, या तो फिर प्लांट से या तो फिर अदर एनिमल से। एक जो किटन होती है मतलब जो बिल्ली का बच्चा होता है, वो जब बढ़ता है तो बढ़ के एक बड़ी सी बिल्ली बन जाती है। एक जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो वो बेबी बड़ा होके अडल्ट बनता है, मतलब वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, और उसके कुछ समय बाद वो बूढ़ा हो जाता है और फिर वो मर जाता है। डाई मतलब मरना। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, वो मर जाता है। हैव यू एवर सीन अ क्रिकेट बॉल और अ डॉल ग्रोइंग इन साइज़? क्या आपने कभी भी एक क्रिकेट बॉल या फिर किसी गुड़िया को साइज़ में बढ़ते हुए देखा है? नहीं देखा ना। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब बढ़ नहीं सकते हैं, ये सब सेम ही रहेंगे। जब तक ये रहेंगे सही सलामत तब तक इनका शेप और साइज़ एक ही जैसा रहेगा, इनके ग्रोथ में कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है। थर्ड टॉपिक है हमारा लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, मतलब जन्म देना। रिप्रोड्यूस मतलब होता है जन्म देना। लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे दूसरे थिंग्स को जन्म दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन का। कोई अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, सो हियर इज़ द आंसर। रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? जितने भी लिविंग बींग्स अपने ही तरह के ट्रेट को किसी प्रोसेस की वजह से जो जन्म देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। मतलब कोई लिविंग बींग अपने ही तरह के ट्रेट को अपने ही तरह के ट्रेट को रिप्रोड्यूस करता है या फिर प्रोड्यूस करता है प्रोसेस की हेल्प से, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, एक पोटैटो का जो स्टीम होता है वो एक पोटैटो प्लांट ही बनाएगा। मतलब आलू का जो एक तना होता है, आलू के पेड़ का जो एक तना होता है, जब उसको हम लोग मिट्टी में डालते हैं तो वो एक पोटैटो का प्लांट ही बनाएगा, आलू का ही प्लांट बनाएगा, वो टमाटर का तो बना नहीं देगा। उसी तरीके से जो रिप्रोड्यूस करता है वो उसी के ट्रेट का ही थिंग ऊपर से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स दैट ग्रो इनटू प्लांट्स वैसे सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, बीज को प्रोड्यूस करते हैं जो प्लांट से ही मिलता है। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना प्लांट्स किस किस चीज़ों से प्रोड्यूस करते हैं? तो स्टीम मतलब तने से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जड़ से करते हैं, पत्तों से करते हैं, या फिर फ्रूट से करते हैं। और फिर सारे बड़े प्लांट्स एक नए प्लांट को जन्म देते हैं।
बर्ड्स एंड सम एनिमल्स लाइक स्नैक्स, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं और कुछ जानवर होते हैं जैसे कि स्नैक्स मतलब सांप हो गया, क्रोकोडाइल मगरमच्छ या घड़ियाल हो गया, फिश हो गया, लिजर्ड हो गया, ये सब एग्स देते हैं मतलब अंडे देते हैं। इनके जो बेबीज़ होते हैं वो एग से हैच होते हैं, अंडे से निकलते हैं। उसी तरीके से बेबीज़ हैच फ्रॉम दीज एग्स। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो गिव बर्थ टू बेबीज़, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी बेबीज़ को बर्थ देते हैं, वो भी बच्चे को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स ऑल्सो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जिस तरीके से कुछ एनिमल्स एग्स हैच करवा के बेबी को जन्म देते हैं, उसी तरीके से कुछ एनिमल्स डायरेक्टली अपने यंग वंस को भी जन्म दे सकते हैं, जैसे कि डॉग्स, कैट, काउ, टाइगर, ये सब जितने भी जानवर हैं ये एग नहीं देते हैं, एग हैचिंग नहीं होता है इनका। जस्ट क्या होता है कि ये न्यू बॉर्न बेबी को, अपने यंग वंस को ये बर्थ दे देते हैं। सो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे।